मैं ना बहुत दिनों से ना एक चीज़ सोच रहा था। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, वो थ्योरी ऑफ कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं। पर वो जिस तरह से बिलीव करते हैं ना, उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे एक बंदा है जो अपने आप को स्पिरिचुअल बोलता है, अब उसके साथ बुरा हो रहा है। अब वो इस सिचुएशन में थ्योरी ऑफ कर्मा को इस तरीके से यूज़ करेगा जो मुझे सही नहीं लगता। तो वो कैसे यूज़ करेगा? वो ये सोचेगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। जो मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए होंगे, उसी का फल मैं अभी भुगत रहा हूँ और मुझे ये भुगतना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि जो ये थ्योरी है, जो इस तरह से सोचना है, वो पूरे तरीके से गलत हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस फिलॉसफी से हम अपने आप को वीक क्यों कर रहे हैं? अगर ध्यान से सोचिए, अगर मान लो कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है और ये आपके कर्मों का फल अगर ना हुआ, तो सपोज करो कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म नहीं किए, पर इस बार जो आपके इस टाइम में कोई और बंदा है जो आपके ऊपर बुरे कर्म कमा रहा है, पर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म नहीं किए। अगर ये एंगल चल रहा है, तो फिर क्या ये गलत अपने आप से होना, जो आप पर गलत हो रहा है, क्या इसको एक्सेप्ट करना, क्या ये सही है? ये मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो इस तरह लगता है कि इस थ्योरी से, जिस तरह से हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। और जो अत्याचारी है, जो बुरा इंसान है, उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि हम पर और बुरा करो। क्योंकि जब हम उसका जवाब नहीं देंगे, जब हम उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, जब हम यही मान लेंगे कि जो हो रहा है वो हमारे साथ सही ही हो रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है, तो इससे हम बुरा करने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो और बुरा करे। क्योंकि अब दूसरा बंदा तो बड़ा खुश होगा, वो तो बोलेगा यार ये तो बड़ा इजी काम है, ये तो रिटेलिएट भी नहीं कर रहा, ये तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं अब कह रहा कि थ्योरी ऑफ कर्मा सही है या गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये थ्योरी ऑफ कर्मा सही है या गलत है। पर हाँ, मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ कि ये बहुत बार ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा हुआ है कि हाँ ये सही होता होगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खुद को डिफेंड नहीं करना। अब श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को क्या समझाया था? श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को ये तो नहीं कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, तो जो कौरव तुम्हारे साथ कर रहे हैं उसे टॉलरेट करते जाओ, उसे बियर करते जाओ। ये तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को नहीं सिखाया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये कहा कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, सो तुम फाइट करो, जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तुम सत्य के साथ खड़े हो, सो तुम फाइट करो, लड़ने की कोशिश करो, उनको हराओ और सत्य की जीत करवाओ। ये कहा था श्री कृष्ण जी ने। और देखो श्री कृष्ण जी वाली फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी तो थ्योरी ऑफ कर्मा में खुद बिलीव करती है, थ्योरी ऑफ कर्मा में भगवत गीता बिलीव करती है। तो फिर भी देखो उन्होंने क्या कहा कि अपना कर्म करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो यही था मेरा पॉइंट कि हमें जो थ्योरी ऑफ कर्मा है ना, उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो अच्छे लोग हैं, हम स्पेशली उस चीज़ को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और खुद का नुकसान करी जा रहे हैं, और तो और बुरे लोगों का हम हौसला बढ़ाई जा रहे हैं। अगर इन शॉर्ट में कहें, हम सत्य को कमज़ोर कर रहे हैं और असत्य को पावरफुल कर रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। यही मेरा पॉइंट था। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।